अस्सलामुअलैकुम नानोस फैमिली। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन जर्सी कढ़ाई। ये पेशावर की बहुत मशहूर डिश है, लेकिन अब ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। और इसके लिए हम मोस्टली बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या किसी भी ढाबे पर जाकर खाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको किसी भी रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ले लेंगे देसी घी। हाफ़ कप देसी घी हम इस्तेमाल करेंगे जी। इसमें घी जो है थोड़ी ज़्यादा मिकदार में जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा ये ऑयली हो तो ही मज़े की लगती है। दूसरी बात, आपने इसको देसी घी में ही बनाना है, जो मज़ा इसमें आएगा वो किसी ऑयल में नहीं आ सकता। अब हम ले लेंगे मटन। मिक्स बोटी मैंने लिया हाफ़ के जी। इसको हम हाई फ्लेम पर जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए स्टर करेंगे, जब तक के लिए मटन जो है वो अपना रंग बदल नहीं लेता, मतलब वाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये रेडी है। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर पेस्ट और 1 चम्मच ही गार्लिक पेस्ट, ठीक है। ये दोनों डाल के, जिंजर गार्लिक डाल के इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसमें डाल देंगे पानी ताकि मटन अच्छे तरीके से गल जाए, ठीक है। इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे और उसके बाद जो फ्लेम है उसको मीडियम करके हम इसको कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए कुक करेंगे। लेकिन उसके दरमियान आप 1-2 दफ़ा इसको चेक कर लें जी। 35 मिनट्स के बाद हमारा मटन गल गया है, पानी कम रह गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटोज़। मैंने 4 टमाटोज़ लिए हैं और इनको हाफ सिर्फ कट करके इसके ऊपर रख दिया है, ठीक है। उसके बाद टमाटर रखने के बाद हम जो है 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके इसको कुक करेंगे, जब तक कि हमारे टमाटर गल नहीं जाते हैं। अच्छा, इस डिश में जो है वो टमाटर जो है ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि ग्रेवी जो है वो हमारी टमाटर से ही बनती है। कवर करने के बाद ये देखें 4 से 5 मिनट के बाद हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसकी जो है वो स्किन रिमूव कर देंगे, क्योंकि स्किन इसमें अच्छी नहीं लगती। उससे क्या होगा कि ग्रेवी हमारी स्मूथ नहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे पकड़ के आप इसको निकाल दें, किसी भी आप चिमटे की मदद से या स्पून की मदद से इसको आप निकाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये मीडियम से हाई फ्लेम पे ही हमने सारी कुकिंग करनी है। आपको ज़्यादा अरसे के लिए जो है किचन में खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। टमाटर को जो है वो हमने अच्छा सा कुक कर लेना है। उसके बाद हम मसाले डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने साल्ट डाला है। उसके बाद डालेंगे रोस्टेड जो है ज़ीरा, होल ज़ीरा, ठीक है, होल क्यूमन इसमें डालेंगे। उसके बाद क्रश जो है कोरिएंडर मैंने डाला है, ये भी रोस्टेड था, इससे खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद क्रश्ड रेड चिलीज डालेंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून डाली हैं, ठीक है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट ये परफेक्ट थी। हाफ़ के जी में जितना मैंने आपको मसाला बता रही हूँ, ये ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी और ना ही बहुत मतलब फीकी फीकी सी। बहुत ही टेस्टी ये कढ़ाई बनी थी। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत कम मसालों से बनती है। ब्लैक पाउडर डालेंगे, मैंने 1/3 टीस्पून डाली है, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छे से हम कुक करेंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से जो हैं वो बीच में नज़र नहीं आए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपका स्पून जो है उससे जो मीट है वो हिट ना हो। उससे क्या होगा, वो सॉफ्ट हुआ है तो वो ख़राब हो जाएगा। योगर्ट मैंने यहाँ पे डाला था हाफ़ कप के जितना, ठीक है, लेकिन वो फॉटेज मिस हो गई है। उसको आपने विस्क करके डालना है और ज़्यादा खट्टा इस्तेमाल मत कीजिएगा, उससे बहुत ही मज़े की ग्रेवी बनती है। अब होल ग्रीन चिलीज ऐड कर देते हैं। 5 to 6 या 4 to 5 काफ़ी होंगी। यहाँ पे हम कवर करके थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि ग्रीन चिलीज़ का अरोमा भी इसमें आ जाए जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। 1 से 2 मैंने इस्तेमाल की थी, आप चाहें तो ज़्यादा कर लें, वरना इतनी ही काफ़ी होंगी। जिंजर जो है वो लिया था, जूलियन कटिंग करके मैंने डाला है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, ताकि हमारी कढ़ाई और भी मज़े की लगे, ठीक है। इससे तो एकदम से जो है वो सारा फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाएगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी मज़े की खुशबू आ रही है और कितनी मज़े की ये कढ़ाई बनी थी। आपने इस ईद पर इसको ज़रूर बना के देखना है, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ठीक है। आप लोग, आज हम एक बहुत ही टेस्टी जो है मटन ग्रेवी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है हरी मिर्च मटन मसाला, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसका टेस्ट जो है वो लाल मिर्च और काली मिर्च वाले मटन से बहुत ही अलग होगा। और दूसरा, आपको पता है कि ग्रीन चिली जो है वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर होती है। और आज की रेसिपी की स्पेशल बात ये भी है कि नानो खुद इसको हमारे लिए बना रही हैं। तो चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे एक प्रेशर कुकर, उसमें डाला है हाफ़ कप ऑयल और उसके बाद डालें इसमें चॉप्ड अनियन। 2 मीडियम साइज़ के अनियन जो हैं वो इसमें डाले गए हैं।
इसमें एक बड़ी इलायची जाएगी, 2 सिनेमन स्टिक्स जाएंगी, 2 ग्रीन इलायचियाँ जाएंगी, इसके बाद क्लॉव्स जाएंगे 4 से 5 और उसके बाद इसमें डालेंगे ज़ीरा 1 टीस्पून और इसको हम कुक करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे जब तक कि प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। फिर इसके अंदर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये दोनों ही 1 टेबल स्पून हैं और इसके बाद इसको पकाएंगे थोड़ा सा और उसके बाद इसमें डालेंगे मटन मिक्स बोटी 1 केजी इस्तेमाल किया गया है और इसको इतनी देर के लिए पकाएंगे कि इसका जो है कलर चेंज हो जाए और दूसरा जो है इसके जो जूसीस हैं वो इसके अंदर ही पैक हो जाए मटन के। उसके बाद ये तकरीबन 3 मिनट लगे थे और उसके बाद इसमें जाएगी टर्मेरिक 1 टीस्पून, साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। हमने जो है 1 टीस्पून इस्तेमाल किया था। उसके बाद डालेंगे टमाटोज़ 2, इसमें टमाटोज़ डाले हैं चॉप किए हुए। बहुत जल्दी से ये मटन बन जाता है। इसके बाद इसको भूनेंगे मीडियम से हाई फ्लेम पे। उसके बाद इसमें डालेंगे पानी ताकि गोश्त को गलाने के काम आए और उसके बाद इसको विसल लगा देंगे और ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से ये जो है गोश्त गल चुका है। अब इसमें जाएंगी ग्रीन चिली की पेस्ट, जो कि 10 से 12 ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट बना के इसमें डाली गई है। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी हरी मिर्च कितनी तीखी है। अब इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से भुन नहीं जाता। गोश्त जब भुन जाए तो फिर उसके बाद हम डालेंगे दही विस्क किया हुआ और ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 3 to 4 टेबल स्पून इसमें डाला था। आप इसको हाफ कप तक ले जा सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही उसका पानी ड्राई हो जाए तो गरम मसाला और कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे। ये 1 टीस्पून गया जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा जो है हरी मिर्च का मटन मसाला तैयार हो गया। ये बहुत ही टेस्टी बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने इस बार मुझे कमेंट करके बताना है कि नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी जो है वो देखना चाहते हैं ताकि हम आपके साथ शेयर करें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।